एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल 360। नीट आपका बहुत करीब है, कल आपका एग्जाम है। आई एम श्योर आप सभी ने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लिए हैं एंड जो एमटीए का ऑफिशियल नोटिस है, इवन एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपने केयरफुली पढ़ लिए हैं। अब जो भी एनटीए के नोटिस में आपके इंस्ट्रक्शंस है प्लस जो एडमिट कार्ड में थे उनको आपने कंसाइज करके एक वीडियो बनाया स्पेसिफिकली फॉर द गर्ल स्टूडेंट्स। अगर आप एक पेरेंट है या फिर आप एक गर्ल स्टूडेंट है जो नीट अटेम्प्ट देने वाले हैं, देन मेक श्योर कि आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। एक बार जल्दी से क्रिस्प में समझते हैं कि क्या चीजें अलाउड है, क्या चीजें अलाउड नहीं है। जो भी आपके कंफ्यूजन है, आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद वो एंड हो जाएंगे। ऑल्सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आवर टीम वुड लाइक टू थैंक एसआरएम यूनिवर्सिटी फॉर हेल्पिंग अस कम आउट विद दिस वीडियो। मेक श्योर आप जरूर वीडियो को लाइक कर रहे हैं एंड शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले व्हाट यू कैन वेयर, ठीक है, क्या अलाउड है, क्या आप पहन सकते हो, एक बार जल्दी से वो देखते हैं। तो कोई भी लाइट सिंपल क्लोथिंग, ठीक है, जो भी आप नॉर्मल टॉप पहनना चाहते हो या फिर आप कुर्ती पहनना चाहते हो उसके साथ लेगिंग्स है, कोई भी सिंपल अटायर जो है वो चलेगा। कोशिश करो कि उसमें बहुत ज्यादा प्रिंटेड पैटर्न नहीं है एंड लाइट कलर्ड जो है ब्रीजी कंफर्ट क्लोथिंग है आपका। हाफ एंड फुल स्लीव्स में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप दोनों ही पहन सकते हो। मेक श्योर कोई भी हैवी या फिर बल्की आइटम नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली हाफ स्लीव प्रेफर्ड है, बट अगर आप जो है एक कार्डिगन कैरी करना चाहते हो, एक जैकेट कैरी करना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। मेक श्योर वो बहुत ज्यादा बल्की नहीं है, बहुत ज्यादा पॉकेट्स और डिटेलिंग ये सब चीजें जो है उनको अवॉइड करना आपको। स्लीपर्स, सैंडल्स, लो हिल्स, ठीक है। जो भी आपका स्लीपर्स है कोशिश करो, मैक्सिमम कोशिश करो कि वो ओपन टोड है, ठीक है। जो भी आपका बल्कि स्निकर्स होते हैं या फिर बूट्स वगैरह होते हैं वो अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं होते हैं। अगर आप जो है नॉर्मल हील्स पहनना चाहते हो, बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं, अगर आप नॉर्मल पहनना चाहते हो या फिर जो लाइट आपके कंफर्ट वाले जो स्निकर्स होते हैं वो अलाउड है। बट हाँ, मेक श्योर कि उसमें चेकिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उतना टाइम आप मेंटली जो है प्रिपेयर करके जा रहे हो कि हाँ मेरे को ये 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। इसी के साथ ही आर्टिकल्स ऑफ फेथ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिजाब पहन रहे हैं, बुर्का पहनते हैं, टर्बन है, तो ये सब जो रिलीजियस अटायर है ये अलाउड है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि अलाउड नहीं है, ये अलाउड है। बट हाँ, इसमें फ्रिस्किंग में क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मेक श्योर कि आप जो है 5-10 मिनट 15 मिनट आप लेके चलो कि इसमें आप जल्दी आ रहे हो, ताकि आपको जो है जो भी आपका फ्रिस्किंग है वो विदाउट एनी स्ट्रेस हो पाए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, ज़रूर इसी के साथ ही मेक श्योर कि जो भी आपका क्लोथिंग है, अगर आप हो सके तो लाइट, कंफर्टेबल एंड ओपन ब्रीजी हो एंड साथ ही फुटवेयर जो है वो ओपन हो। अब बाकी क्या है चीज़ें जो कि आपको बिल्कुल नहीं लेके जानी है, बिल्कुल अलाउड नहीं है, वो एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बार क्लोथिंग से रिलेटेड, जो भी आप कपड़े पहन रहे हो उससे रिलेटेड हेवी एम्ब्रॉयडरी या फिर कोई सीक्वेंस का मटेरियल है, फैंसी डिजाइन यानी हेवी प्रिंटेड, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। इसी के साथ ही लार्ज बटन्स, ब्रूचेस, बैजेस, जिप्स, ये सब अलाउड नहीं है। इससे पहले भी अटेम्प्ट्स में जब स्टूडेंट्स ने ये सब पहना, लार्ज बटन्स वाले पहने हैं, ब्रूशेस वगैरह पहने हैं, तो आपने ज़रूर ये वीडियोस सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होता हुआ देखा होगा कि वो कट कर देते हैं, वो लिटरली सीजर से वो कट कर देते हैं आइटम को। तो आप ऑब्वियसली अपना अटायर खराब नहीं करना चाहेंगे, तो अवॉइड वियरिंग दीज थिंग्स टू द नीट सेंटर। मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्लोथिंग, देखो अगर आप एक लेयर पहनना चाहते हो, कोई भी एक जैकेट कैरी करना चाहते हो, कार्डिगन कैरी करना चाहते हो, दैट इज अलाउड। बट मल्टीपल अगर आप स्ट्रक्स पहन रहे हो, जैकेट्स पहन रहे हो, उसके ऊपर आप और मटेरियल्स ले रहे हो, तो ये सब वहाँ पे अलाउड नहीं होगा। लेगिंग्स, जीन्स विद मेटल रिवेट्स और मल्टीपल पॉकेट्स, जीन्स अलाउड है आपका, लेकिन अगर उसमें बहुत ज्यादा पॉकेट्स है, जिप्स है, उसमें कोई भी एक्सेसरी अटैच है, तो ये सब चीजें अलाउड नहीं होंगी। सो मेक श्योर जो भी आप पहन रहे हो वो सिंपल क्लोथिंग है। लॉन्ग डेकोरेटिव मल्टी लेयर्ड आउटफिट्स, मल्टीपल लेयरिंग अलाउड नहीं है। अब ज्वेलरी और फुटवेयर से रिलेटेड क्या है, इयरिंग्स हुए, नोज रिंग्स हुआ, नेकलेसेस हुए, पेंडेंट्स हुए, ये अलाउड नहीं है। इवन स्टड्स भी अंदर अलाउड नहीं होते। जब मैंने 4-5 साल पहले दिया था तो मैंने बहुत छोटे स्टड्स पहने थे एंड दे रिमूव दैट ऑल्सो। सो कोई भी ज्वेलरी का आइटम अंदर अलाउड नहीं होगा। बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, एंगलेट्स, रिंग्स कुछ भी अलाउड नहीं है। रिस्ट वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस, कोई भी स्मार्ट डिवाइस, ब्लूटूथ कनेक्टेड डिवाइस अंदर अलाउड नहीं है। कवर्ड शूज, बूट्स, थिक सोल्ड फुटवेयर, जैसे मैंने बोला हाई हील्स हुए, आपके बूट्स हुए, हेवी स्निकर्स हुए, इन सब में चीटिंग का चांस रहता है, तो ये अंदर अलाउड नहीं है। लार्ज और मेटेलिक हेयर एक्सेसरीज, कोई भी अगर आप मेटेलिक हेयर एक्सेसरी ले रहे हो तो वो भी अंदर अलाउड नहीं होगा। इवन जो हेवी आपके हेयर बैंड्स आते हैं, जो आप हेयर टाई करने के लिए यूज करते हो, वो भी अंदर अलाउड नहीं करते हैं। वो आपको सिंपली एक रबर बैंड पकड़ा देंगे। तो टू अवॉइड दिस, मेक श्योर कि आप जो पतले वाले आपके ब्लैक कलर के या कोई भी कलर के आपके जो रबर बैंड्स आते हैं, आप वो वेयर कर रहे हैं, हेवी वाले नहीं पहन रहे। इसी के साथ ही हेयर एक्सेसरी एंड पर्सनल आइटम्स में कोई भी, जैसे आपके हेयर एक्सेसरी में क्लोथ्स, पिन्स, बैंड्स आर लिस्टेड प्रोहिबिटेड, ठीक है, ये सब अंदर अलाउड नहीं होगा। सैनिटरी पैड्स अगर आप कैरी करना चाहते हो, तो ये आप जो भी ऑफिशियल्स चेक करेंगे उनको आप बता सकते हो, उनको आप पहले से इन्फॉर्म कर सकते हो कि मैं ये कैरी कर रही हूँ, एंड देन आप वो अंदर लेके जा सकते हो, ये अलाउड है। अगर कोई भी आपको मना कर रहा है, मेक श्योर कि आप उनको बता रहे हैं, अपने नोटिस में दिखा रहे हैं दैट दिस इज अ अलाउड आइटम, आप जरूर कैरी कर सकते हो। नो पाउचेस और वॉलेट्स, कोई भी स्टोरेज का सामान, देखिए आपका बैग हुआ, क्लच हुआ, पर्स हुआ, ये सब अलाउड नहीं है। अगर आप लेके जा रहे हो तो वो आपको बाहर रखवा देंगे एंड उसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेंगे। सो मेक श्योर कि आप इनमें से कुछ भी जो है
कैरी नहीं कर रहे। अब जो फ्रिस्किंग है वो एक बार देख लेते हैं कि कैसे होता है। देखो नीट, एम्स का जो है आपका एग्ज़ाम होता है, इन सब में ना थोड़ा हेवी होता है, ठीक है? मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये रहा है कि जेईई के कंपैरेटिवली जो आपके मेडिकल एग्ज़ाम्स हैं, उनमें थोड़ा ज़्यादा फ्रिस्किंग होता है। सो जस्ट टू मेक श्योर कि आप एंड मोमेंट पे वहाँ पे जाके जो है कन्फ्यूज़ नहीं हो रही है, chaos नहीं हो रहा है, एक बार जल्दी से देखते हैं क्या होता है। प्राइवेट एन्क्लोज़र रहता है, ठीक है? सारे एग्ज़ाम्स में ये रहता है। सो वहाँ पे एक स्टॉल सॉर्ट ऑफ होता है जो कर्टेन से कवर्ड होता है एंड उसी के अंदर जो है आपकी फ्रिस्किंग होगी। फीमेल स्टाफ ही रहेंगे, जो भी आपका स्टाफ वहाँ रहेगा वो ट्रेन्ड फीमेल स्टाफ रहेगा। डिग्निटी एंड प्राइवेसी प्रोसेस इज डिजाइन टू बी रिस्पेक्टफुल, क्विक एंड प्रोटेक्टिंग, ठीक है? तो उस प्राइवेट एन्क्लोजर के अंदर आपका फीमेल स्टाफ ही चेक करेगा एंड इन केस फीमेल स्टाफ नहीं है, यू हैव टू वेट एंड लेट हर कम। अर्ली रिपोर्टिंग हेल्प्स, मेक श्योर कि आप जो है जल्दी पहुंच रहे हैं। 11:30 टू 12:30 इज द स्वीट स्पॉट, ठीक है? 1:30 को तो आपका गेट क्लोज ही हो जाएगा, लेकिन आप 1:30 तक वेट मत करो। मेक श्योर कि आप इस तरह से पहुंच रहे हो कि आप 11:30 से 12:30 के बीच में पहुंच रहे हो। फ्रिस्किंग में बहुत लंबा क्यू होता है, स्पेशली फॉर सम रीजन फीमेल स्टूडेंट्स के फ्रिस्किंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल बहुत सारे सेंटर्स में कम होता है। अब ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? मैं या आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते। व्हाट वी कैन डू इज़ टेक अ प्रिकॉशन कि हम 11:30 से 12:30 के बीच में पहुंच रहे हैं। फ्रिस्किंग करा के जो है हम अपने जो भी आपका सीट है वहाँ पे बैठ जा रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप जल्दी से इस टाइम पे पहुँच रहे हैं। सो दीज़ वर द थिंग्स जो आपको थोड़ा-सा माइंड में रखना है। आई एम श्योर कि ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, जस्ट रीआइटरेटिंग दीज़ सो दैट यू हैव दीज़ थिंग्स इन योर माइंड एंड वहाँ जाके जो है आप कन्फ्यूज़ नहीं हो रहे हैं या आप सरप्राइज़ नहीं हो रहे कि ये क्या हुआ, ये तो मेरे को नहीं पता था। सो दैट वाज़ इट फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स।